बिहार के एक छोटे लेकिन रहस्यमयी शहर सीतागंज में एक सरकारी स्कूल था, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय। बाहर से सामान्य, लेकिन अंदर छुपे थे डरावने रहस्य। जैसे ही शाम ढलती, स्कूल बदल जाता था। खाली गलियों में कदमों की आवाज, क्लासरूम में अपने आप खुलते दरवाजे। एक लड़की थी, आर्या, जो इस रहस्य को खत्म करना चाहती थी। स्कूल की हर दीवार कुछ छुपा रही है और मैं सच जानकर रहूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। इस जगह में कुछ ऐसा छुपा है जो दिखता नहीं, लेकिन मैं उसे ढूंढकर बाहर जरूर लेकर आऊंगी एक दिन। ये शहर मेरे इशारों पे चलता है और जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा हमेशा के लिए। हर केस में एक ही पैटर्न है, लेकिन सबूत नहीं मिल रहे। कोई बहुत चालाकी से सब कुछ छुपा रहा है। लोग सोचते हैं मैं एक साधारण औरत हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं हर चेहरे के पीछे छुपा राज देख रही हूँ। ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने सुना था, लेकिन मुझे पूरा यकीन तभी होगा जब सच सामने आएगा। अभी बात तो ये वही इंसान है जिसके पीछे इतने सारे राज छुपे हैं। अब मुझे हर सच बाहर निकालना ही होगा। मैं तुम्हें सब कुछ अभी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझ पे भरोसा करोगे तो सच जरूर सामने आ जाएगा। तुम कुछ छुपा रही हो और मुझे ये जानने का पूरा हक है, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरे तरीके से चलना होगा, क्योंकि ये खेल जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया तो मैं खुद तुम्हें रोकने से पीछे नहीं हटूंगा। यही वो जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। अगर हमें सच चाहिए तो हमें यहीं से हर राज खोलना होगा। ये जगह सालों से बंद है, लेकिन मुझे यकीन है कि यहीं कहीं वो सच छुपा है जिसे सबने छुपाने की कोशिश की थी। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उन लोगों की कहानी है जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है, और ये सब जुड़ा हुआ है। अब तुम्हारा हर कदम मेरी नजर में है और इस बार तुम बच नहीं पाओगे, चाहे तुम्हारी ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मुझे खबर मिली है कि कोई हमारे पीछे पड़ा है, और अगर वो सच के करीब पहुंच गया तो उसे खत्म करना ही पड़ेगा। ये खेल अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे इसे खत्म करना ही होगा। अब कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, और इसी चेहरे के पीछे छुपकर मैं उसे खत्म करने के और करीब पहुंच जाऊंगी। बस सही वक्त का इंतजार है। एक बार अंदर पहुंच गई तो फिर उसे समझ भी नहीं आएगा कि खतरा कहां से आया है। इनकी हर चाल को समझना होगा, तभी मैं बिना आवाज किए यहाँ से अंदर जा पाऊंगी और कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। अगर एक सेकंड भी देर हो जाती तो सब खत्म हो जाता। अब मुझे और ज्यादा सावधान रहना होगा हर कदम पे। अब रास्ता साफ है, मुझे जल्दी से अंदर पहुंचना होगा, इससे पहले कि कोई फिर से यहाँ वापस आ जाए और सब खत्म हो जाए। फाइल इतनी छुपा कर रखी गई है, जरूर इसमें कोई बड़ा राज छुपा है जिसे सामने लाना बहुत जरूरी। यही वो जगह है जहां उसके सारे राज छुपे हैं। अगर मैं यहाँ से सच निकाल पाई तो सब खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। ये नाम यहाँ कैसे हो सकता है? इसका मतलब पूरा मामला कुछ और ही है जो अब तक मुझे दिखाया नहीं। ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरा नेटवर्क है जो हर जगह फैला हुआ है और सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। काव्या का नाम इसमें क्यों है? क्या वो भी इस खेल का हिस्सा थी, या उसे भी किसी ने फंसा दिया था? जोड़ने पर एक ही कहानी बनती है, और ये कहानी बहुत खतरनाक है जिसे कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये सब नहीं कर सकती, ये गलत है। और अगर ये बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। ये बाहर नहीं आएगा, और अगर आया भी तो मैं देख लूंगा। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वही करना होगा, वरना तुम्हारे लिए हालात बहुत खराब हो जाएंगे। मैं ये सब और नहीं सह सकती, मुझे इससे बाहर निकलना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर मैंने ये सब अभी सेव नहीं किया तो सच हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और कोई भी कभी सच जान नहीं पाएगा। कुछ तो गड़बड़ है। तुम जो कर रही हो वो मुझसे छुप नहीं सकता, और अब मुझे सब कुछ खुद देखना होगा। ये छोटा सा डिवाइस बहुत बड़ा सच छुपा सकता है, और मुझे लगता है तुम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही हो जो मुझे पसंद नहीं आएगा। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? ये सब क्या है, और क्यों तुम ये सब छुपाकर कुछ करने की कोशिश कर रही थी? बताओ अभी। नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अब सच छुपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे सब समझ आ चुका है और अब ये मामला तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। कृपया मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं सिर्फ सच को सामने लाना चाहती थी, मुझे माफ कर दीजिए। अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने खुद ही अपनी किस्मत लिख दी और अब इससे कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। अब इसे ऐसे दिखाना होगा जैसे ये सब एक हादसा था, ताकि किसी को भी असली सच्चाई का पता ना चल सके। अब ये कहानी यहीं खत्म होगी और कोई भी कभी सच तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सब कुछ आज रात ही खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये एक हादसा लगेगा जिससे कोई भी कभी असली सच तक नहीं पहुंच पाएगा। अब मुझे सब समझ ही आ गया है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसे छुपाया गया। जिसने भी ये किया है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी और मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगी। अब मैं वो नहीं रही जो पहले थी। अब मैं उसकी परछाई बनकर उसके सामने आऊंगी और सच सामने लाऊंगी। हर कदम मुझे उसके करीब ले जा रहा है और अब ये खेल उसके नियमों से नहीं, मेरे नियमों से चलेगा। तुम्हारी हर चाल पे मेरी नजर है। अब तुम कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। आज ये कहानी खत्म होगी और उसका सच दुनिया के सामने आएगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी जोखिम क्यों ना उठाना। अब ये सिर्फ बदला नहीं, बल्कि न्याय है और मैं इसे पूरा करके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बस एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे अब और सावधान रहना होगा, हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आज तुम्हारा खेल खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जो सच तुमने छुपाया था वो अब तुम्हारे सामने खड़ा है। ये वही सच है जिसे तुमने सालों तक छुपा कर रखा, लेकिन अब ये तुम्हारे सामने है और इससे तुम बच नहीं सकते। तुम कौन हो और यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है तुम किससे टकरा रही हो? मैं वही हूं जिसे तुमने मिटा दिया था, लेकिन सच कभी नहीं मरता और अब मैं तुम्हारे हर झूठ का हिसाब लेने आई हूं। यह सब बकवास है। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता और ना ही कभी डरूंगा। ये सबूत तुम्हारे हर अपराध को साबित करने के लिए काफी है और अब तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। तुम्हें लगता है ये सब दिखाकर तुम मुझे गिरा सकती हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता मैं कितनी दूर तक जा सकता हूं। तुम्हें याद है काव्या को तुमने कैसे खत्म किया था? अब वही सच तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उससे भाग नहीं सकते। ये नाम तुम कैसे जानती हो? और तुम हो कौन जो मेरे सामने आकर मुझे चुनौती देने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हारे हर झूठ, हर धोखे और हर अपराध का हिसाब लेने आई हूँ और आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। ये आखिरी मौका है, सच कबूल कर लो, वरना जो होने वाला है उसे तुम खुद भी रोक नहीं पाओगे। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती, मैं सब कुछ संभाल सकता हूं और कोई भी मुझे इस तरह खत्म नहीं कर सकता। तुम जितना भागोगे उतना ही सच तुम्हारा पीछा करेगा, क्योंकि हर झूठ की एक कीमत होती है और वो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये सब सच नहीं हो सकता। मैंने जो किया वो मेरे लिए जरूरी था। मैंने सिर्फ अपनी ताकत बचाने के लिए ये सब किया। हाँ, मैंने किया था सब कुछ क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रही थी और मैं हार नहीं सकता था। मुझे जीतना ही था। तुम्हारा फैसला हो चुका है। अब तुम्हें अपने हर गुनाह की सजा मिलेगी, क्योंकि न्याय से कोई भी बच नहीं सकता। अब तुम वही दर्द महसूस करोगे जो तुमने दूसरों को दिया था और ये तुम्हारी आखिरी सजा होगी। ये अंत नहीं है, ये तुम्हारे हर पाप का हिसाब है और अब तुम कभी भी अपने किए से बच नहीं। कमरा खाली था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन आर्या गायब हो चुकी थी और सरस्वती माध्यमिक विद्यालय एक बार फिर अपने रहस्य के साथ खामोश खड़ा था।